इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट से। आखिर लिमिट टेस्ट क्या होता है? तो लिमिट टेस्ट एक टेस्ट है जिससे हम सब्सटेंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। लिमिट टेस्ट इसलिए परफॉर्म करा जाता है कि जो सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटीज का आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसके बाद उस इम्प्योरिटीज को हम कंट्रोल कर सके। दैट लिमिट टेस्ट is used to identify the impurities present in the substance and compare it with standard। उसका इम्पोर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट का वो भी मैं आपको बता दूं। इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, कोई पूछे तो लिमिट टेस्ट क्या है, तो लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट का वो हम जानते हैं। टू फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ impurities इन द टेकन सब्सटेंस। सबसे पहले इम्प्योरिटीज का कितना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस में वो फाइंड आउट करना लिमिट टेस्ट का प्रायोरिटी रहता है। इम्प्योरिटीज क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज बेसिकली एक फॉरेन सब्सटेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन मैटर इन द टेकन सब्सटेंस और कंपाउंड। सेकेंड इंपॉर्टेंस लिमिट टेस्ट का है टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल या नॉन अवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज के बारे में एक मैंने आपको वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। पूरा उसमें डिटेल में बताया है मैंने अवॉइडेबल नॉन अवॉइडेबल इम्प्योरिटी क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड टॉपिक के तरफ। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये हमारा टॉपिक है आज का। तो लिमिट टेस्ट के बारे में मैं आपको समझा दिया। अब हम क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, उसमें नेशनल सिलेंडर होगा, नेशनल सिलेंडर, ग्लास रॉड, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर और ड्रॉपर, ठीक है। और जो केमिकल रिक्वायर्ड है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, टेस्ट सैंपल, डिस्टिल्ड वाटर। हमें इतना केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इतना हमें केमिकल्स चाहिए और ये मटेरियल्स चाहिए। आप प्रैक्टिकल में इतना, ये ऑप्शनल है, इसको लिख भी सकते हैं आप। जो प्रिंसिपल है वो हम जानते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व करता है उसका रिएक्शन सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे क्या होता है। NaCl प्लस AgNO3 जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा AgCl और सोडियम नाइट्रेट। मतलब कि जब हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे तो हमें ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में AgCl सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है।
अब हम रिएक्शन को इलेबोरेट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट, द लिमिट टेस्ट of chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form the precipitate of AgCl, silver chloride। अब precipitate है तो यह opalescence के तौर पे प्रेजेंट होगा, which appears as opalescence in the solution। तो जो लिमिट टेस्ट क्लोराइड का है वो बेसिकली बेस्ड करता है इसमें जो सोल्यूबल क्लोराइड आयंस है, ये जब AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है जो ऑपेलेसेंस के तौर पे प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सिल्वर सोडियम नाइट्रेट अलग बन जाता है। अब हम प्रोसीड्यूर देखेंगे। तो टेस्ट सॉल्यूशन बेसिकली जो हमें सैंपल दिया गया है उसमें चेक करने के लिए कि आखिर इसमें इम्प्योरिटीज कितना प्रेजेंट है, उसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं किस तरह से हम टेस्ट सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो आखिर टेस्ट सॉल्यूशन हम बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हम सैंपल लेंगे 1 ग्राम। जो हमें सैंपल मिलेगा वो बेसिकली पाउडर के फॉर्म रहेगा। स्पेसिफिक सैंपल, जो सैंपल गिवन रहेगा वो is taken and dissolved in 10 ml water with continuous stirring। सैंपल को हम जब 10 ml वाटर में डालेंगे उसके बाद उसको डिसॉल्व करेंगे, स्टीयरिंग लगातार स्टीयरिंग करते रहेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद क्या करना है, उसमें 10 ml ऐड करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड। उसके बाद उसमें हम 1 ml AgNO3 ऐड करेंगे। फर्दर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक डिस्टिल्ड वाटर के हेल्प से। सॉल्यूशन मींस दैट अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 50 ml with distilled water। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट कर देंगे 50 ml तक डिस्टिल्ड वाटर से, उसके बाद हम सॉल्यूशन को स्टीयर करेंगे, मींस दैट उसको मिला देंगे सॉल्यूशन को फिर से और उसको एक तरफ रख देंगे। स्टीयर द सॉल्यूशन immediately and keep the solution aside। क्योंकि अब हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाना है। यह तो हमें टेस्ट सैंपल दिया गया था, इसमें इम्प्योरिटी चेक करना था हमें कितना है। अब लिमिट टेस्ट पास कब करेगा, तो जब हम टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के टर्बिडिटी से, तब हमें पता चलेगा कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास कर रहा है लिमिट टेस्ट या नहीं। तो हम प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या देखें, तो एक हम नेशनल सिलेंडर ले रहे थे, नेशनल सिलेंडर 50 ml का, ये हम नेशनल सिलेंडर ले रहे थे। इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि 1 ग्राम सैंपल ले रहे थे। ठीक है, उसमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में हम इसको मिला रहे थे, सबसे पहले डिसॉल्व कर रहे थे। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप
सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इसमें 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल रहे थे। यह था मेरा सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालना था, हमें डाल रहे थे हम 1 ml, ये थर्ड स्टेप था। और फोर्थ स्टेप में हम इसमें 50 ml अप टू 50 ml सॉल्यूशन को हम डिस्टिल्ड वाटर से पूरा कर रहे थे। उसके बाद स्टीयर करना था इसको, ठीक है, और इसको साइड में रख देना था। ये बेसिकली हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन था। अब जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी लास्ट का स्टेप सब वही रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टेप बदलेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 1 ml ऑफ 0.05% weight by volume of HCl solution is taken। सबसे पहले हम 0.05% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे 1 ml। उसके बाद उसमें हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। उसके बाद उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, फर्दर सॉल्यूशन को हम 50 ml तक डाइल्यूट कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर के हेल्प से। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड up to 50 ml with distilled water। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी स्टीयर कर देंगे सॉल्यूशन को। स्टीयर द अबव सॉल्यूशन, स्टीयर द सॉल्यूशन, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन या अबव सॉल्यूशन, उधर जो इतना था 4 स्टेप तक। इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कीप असाइड। इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप के बाद जितना था वो सब टेस्ट सॉल्यूशन के ही स्टेप को फॉलो करा गया था। मान लेते हैं ये हमारा एक नेस्टर सिलेंडर है 50 ml का। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन में जो स्टेप था वो 1 ml 0.05% NaCl सॉल्यूशन था, लेना था हमें, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व कर इसमें डाल रहे थे, ये सेकेंड स्टेप था। उसके बाद 1 ml AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे थे हम, ये थर्ड स्टेप था। उसमें हम फिर से 50 ml तक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे, अप टू 50 ml सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। ये हमारा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करना है कि रिजल्ट जब हम देखेंगे कि लिमिट टेस्ट हमें बताना होगा। जब ये तो हम प्रिपरेशन कर लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन को, अब हमें ये भी बताना होगा कि आखिर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, जो सैंपल स्पेसिफिक सैंपल हमें मिला है वो लिमिट टेस्ट पास कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों सॉल्यूशन को। कंपेयर बोथ सॉल्यूशन मीन्स दैट हमें कंपेयर करना है, we have to compare test solution and standard solution। इतना आपको रिजल्ट में नहीं लिखना है, रिजल्ट में यही लिखना है बेसिकली जो स्पेसिफिक सैंपल दिया गया रहेगा वो प्योर ही दिया गया रहेगा आपको। तो उसका टर्बिडिटी जो रहेगा टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी
टर्बिडिटी पे ही कंपेयर होगा ऑपरेशंस। तो जो टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी रहेगा, टेस्ट सैंपल लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, उसका टर्बिडिटी कम रहेगा, इज लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो रिजल्ट में हम यही लिखेंगे, द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन is low than the turbidity of standard solution। आपका इस वीडियो में बस पूरा आपका लिमिट टेस्ट फॉर कोलराइट खत्म हो गया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।